कर ली मैंने तेरे पति से शादी। तुझे अपने पति पे बहुत घमंड था ना, बहुत गुरूर था कि तेरे अलावा किसी के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेगा। आज देख, आज इसने आंख उठा के भी देखा और शादी तक कर ली। और तू क्या कहती थी, तेरा पति बहुत लॉयल है। अरे कोई लॉयल वाल नहीं होता। लड़कियों के हुस्न के आगे ना सारे मर्दों की लॉयल्टी ना धरी की धरी रह जाती है। रूपा तो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, स्कूल से साथ पढ़े हैं और मैं तेरे को अपने घर लेकर आई थी और तूने मेरे पति के साथ थी। अरे कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लेती ना कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड का पति था। तूने मेरा घर क्यों उजाड़ दिया रूपा? देख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तू मेरी फ्रेंड थी। और हाँ, तेरा पति मुझ पे मरता था, तेरा पति प्रपोजल लेके आया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तेरी है कि तू अपने पति को संभाल नहीं पाई। और तुम जैसी लड़कियां ही होती है जो अपने पति को ना खुश नहीं रख पाती और फिर बाहर जाके अफेयर चलाते हैं। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैंने अपने पति को कितना ज्यादा प्यार किया, क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। अपने घर वालों को छोड़कर आ गई थी उनके लिए। अरे अपने घर वालों के खिलाफ जाके मैंने उनसे शादी की है। आप कुछ बोलिए ना इसको, ये क्या बोली जा रही है? क्या मैंने कभी किसी चीज में कमी रखी, अपने प्यार में कमी रखी जो आपको इससे शादी करनी पड़ी? बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या बोलूं ज्योति? अरे क्या बोलूं? तुम एक बार अपने आप को देखो, कभी तुम मेरे लायक थी ही नहीं और वो तो मजबूरी में आगे मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी कि मेरे मम्मी पापा को तुम पसंद थी। या 24 घंटे तुम घर के काम में लगी रहती हो, पूजा पाठ चूल्हा चौका यही सब करती रहती हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुमसे कहता हूँ चलो कहीं पार्टीज में चलते हैं, कहीं क्लब चलते हैं। ना तो तुम्हें क्लब ही करना पसंद है, नहीं पार्टीज में जाना। और एक बार रूपा को देखो, वो हर तरीके से मेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए मैंने रूपा से शादी कर ली। और रही बात तुम्हारी, तो तुम जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, आई डोंट केयर। इंसान की लॉयल्टी ना बिक जाती है, स्पेशली आदमियों की। वो कभी लॉयल हो ही नहीं सकते, चाहे उनके लिए कितना कुछ कर लो, कितना प्यार दे लो, कितने सैक्रिफाइसेस कर लो। जब उनकी जिंदगी में कोई अच्छी लड़की आती है, सुंदर लड़की आती है, तो फिसल जाते हैं वो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने पति से धोखा मिलेगा। कोई बात नहीं, अब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप रूपा से शादी करके उसके साथ जिएंगे, अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताएंगे, तो ठीक है। एक आखिरी बात आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने आपसे हमेशा सच्चा प्यार किया। मेरे प्यार में कभी खोट नहीं थी, कभी कमी नहीं रखी मैंने, और आगे भी करती रहूंगी। अरे वो ये रोना धोना मत कर, इतना यहाँ पे ड्रामा मत कर। देख, शांति में ना हम दोनों की लाइफ से निकल जा, वरना मैं ये बोल जाऊंगी कि तू मेरी दोस्त थी, लिहाज में नहीं करूंगी किसी चीज की और धक्के मार के निकालूंगी, समझी? ज्योति, लगता है तुम्हें सुना ही नहीं दिया कि रूपा क्या बोल रही है। अब तुम इसके हाथों से बेइज्जत होके जाना चाहती हो या मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से भगाऊं? अपनी खैरियत चाहती हो ना तो निकल जाओ यहाँ से और मेरी जिंदगी में दोबारा वापस लौट के कभी मत आना। और रही बात तलाक की, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, कहीं और तुम शादी कर लेना। आपने जरा सा ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, मेरे घर वाले भी मुझे नहीं अपनाएंगे। उनके खिलाफ जाके जो शादी की थी मैंने आपसे, कोई बात, जो होना था हो गया। सनी, मुझे ये लगता है ये मानने वाली नहीं है। एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं, चलो। हाँ बेबी, चलते हैं। रूपा, यार अभी तक सोई पड़ी हो तुम? यार ऑफिस जाने का टाइम हो गया, क्या आने वाली है मेरी? लंच दे दो। अरे यार जाओ ना, डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। वैसे भी क्लब से लेट आई थी मैं। अच्छा चलो ठीक है बाबा, तुम सो जाना, कम से कम नाश्ता तो करवा दो यार, भूखे पेट जाऊंगा क्या ऑफिस? प्लीज ना जाओ, बाहर से खा लेना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। 3 दिन से बाहर से खाना खा रहा हूँ, मेरा पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। यार तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कम से कम मुझे खुद का ख्याल रखने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। तुम जाओ बाहर से लंच खा लेना, मुझे परेशान मत करो। यार रूपा समझो ना यार। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। आ गई तुम? कहाँ थी? टाइम देखा तुमने? रात के 2:30 बजे हैं। तुम्हें कुछ होश है कि नहीं? और कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं पिक करा तुमने? वो क्या है ना, मैं पार्टी में गई हुई थी। ओह फोन, सॉरी, मेरा फोन ना साइलेंट पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया।
अरे इस घर को लेके तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर तुम लेट हो रही थी तो तुम मुझे कॉल करती ना, मैं पिक करने आ जाता तुम्हें। हाँ तो क्या हो गया, हर पार्टी में गई थी और तुम इतने बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? और देखो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है जो पार्टीज करे, क्लब जाए, और आज तुम मुझे ये गिना रहे हो कि मैं पार्टी में गई थी इसलिए मुझे सुना रहे हो। और तुम्हें तो ऐसी लड़कियां पसंद थी ना, इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी। रूपा शांत खड़ी रहो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और इस घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ के रखा है? जब तुम्हारा मन करता चली आती हो, जब तुम्हारा मन करता चली जाती हो। पर एक बात बताओ, तुम शादीशुदा हो ना, तो तुम्हारा चूड़ा और मंगलसूत्र कहाँ है? कम ऑन यार, अब मैं पार्टी में गई थी, वहाँ पे चूड़ा और मंगलसूत्र थोड़ी ना डालूंगी मैं। कैसे बात कर रहे हो यार? हाँ पसंद था, लेकिन मुझे क्या पता था यार कि तुम हर समय क्लब में ही पड़ी रहोगी, ड्रिंक करके घर आओगी। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा था तुम शादी करने के बाद मेरा भी ख्याल रखोगी, इस घर को देखोगी, पर नहीं। अरे तुमसे अच्छा तो ज्योति थी, कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, मम्मी पापा की सेवा करती थी, घर को साफ सुथरा रखती थी, मम्मी पापा की सेवा करती थी, और पता कितनी संस्कारी थी। अच्छा, अब तुम्हें वो ज्यादा पसंद आ रही है? उसको तो तुमने छोड़ा था ना क्योंकि वो संस्कारी थी, पार्टीज क्लब नहीं जाती थी, और आज मैं पार्टीज क्लब जा रही हूँ तो तुम्हें मेरे से भी प्रॉब्लम हो रही है। तुम जैसे लड़के ना किसी के सगे नहीं हो सकते। अगर लड़की संस्कारी हो उसमें भी दिक्कत, और अगर लड़की मॉडर्न हो ना उसमें भी दिक्कत। अरे तुम लड़के चाहते क्या हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक पत्नी होने का फर्ज निभाओ, अपने पति की सेवा करो, अपना घर देखो। अरे ज्योति भी तो ये सब करती थी, वो भी एक लड़की थी, उसका भी तो मन करता होगा ना घूमने फिरने जाने का, पर नहीं, उसने अपने घर को पहली जिम्मेदारी समझा। ओ शट अप, तुम्हारा ना बहुत हो गया, अपनी ना औकात में रहे। अगर वही पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की? तूने अपने आप को समझा क्या है? हाँ, तेरी मैं नौकरानी हूँ, यहाँ पे आके मैं झाड़ू पोछा खाना बनाऊंगी तेरे लिए। अरे मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, समझा मेरी बात? पर हाँ, अगर तुझे इतना ही हो रहा है ना, उसकी इतनी याद आ रही है ना, तो चला जा, मुझे तेरे पास रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, मुझे ना फ्रीडम चाहिए, मैं बंदी नहीं रह सकती। और तुझे इतना ही हो रहा है ना, तो निकल यहाँ से, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। और वैसे भी मेरा ना मन भर चुका है तुझ सब, समझा? रूपा, रूपा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ज्योति, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब तुमसे माफी मांगने आया हूं, और मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ वो गलत था। प्लीज ज्योति, मुझे माफ कर दो और चलो मेरे साथ। मैं समझ चुका हूं कि वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, मेरे लिए तुम सही थी। एक अच्छे जीवन साथी के रूप में मैं बस तुम्हें चाहता हूं। प्लीज ज्योति। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं? कैसे? मेरे सामने तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी की थी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? नहीं सनी, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। क्या कहा तुमने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ज्योति झूठ मत बोलो, तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र और तुम्हारे माथे पे ये सिंदूर अभी भी इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं सनी, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती। तुम्हें ऐसा लगता है ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे नाम का पहना हुआ है? नहीं, मैंने उस इंसान के नाम का पहना जिससे मैं प्यार करती थी, और तुम वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी दोबारा उस रिश्ते में नहीं आऊंगी। ये लो, और प्लीज मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस मत आना। हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ मुझसे।